अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं बच्चों? हम लोग फाइनली नेक्स्ट इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट किया हुआ था, तो इसका थर्ड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, उसमें से हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन को डिस्कस कर लिया था। कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर दोनों को डिस्कस किया था, और उसके बाद सरफेस एरिया को भी डिस्कस कर लिया था। तो कॉन्सेंट्रेशन जितनी इंक्रीज़ करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना इंक्रीज़ होगा, प्रेशर जितना इंक्रीज़ होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना इंक्रीज़ होगा, सरफेस एरिया जितना इंक्रीज़ होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना इंक्रीज़ होगा। इवन के सारे जितने फैक्टर्स थे मैंने बताया था कि इनका डायरेक्ट रिलेशन है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। इनको आप जितना इंक्रीज़ करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही इंक्रीज़ होगा। सो लुक ओवर हियर द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो एक आपके सामने एक ग्राफ है। सो एक्स एक्सिस के अलोंग इट्स अ टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो, दिस इज़ द ओरिजिन, यहाँ पे टाइम ज़ीरो है। और मैंने आपको बताया था ना, आपके दो किस्म के ग्राफ बन सकते हैं। अगर आपका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होकर इस तरह जाए, इसका मतलब है आपके प्रोडक्ट की डिस्कशन चल रही है, मतलब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर आपका ग्राफ इस डायरेक्शन में जाए ऐसे नीचे, तो इट्स मीन आपका जो रिएक्टेंट कितना डिक्रीज़ हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है। सो दैट्स वाई वाई एक्सिस पे टोटल मास वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। अगर गैस हुई तो उसका वॉल्यूम होगा, अगर कोई सॉलिड हुआ तो उसका मास होगा। सो लुक ओवर हियर, लो टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर लो है तो लो टेम्परेचर के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, और हाई टेम्परेचर के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। अब देखिए, हमें इसके पीछे रीज़न को जानना होता है कि ये ऐसी रीज़न क्या है। सो अगर मैं यहाँ पे रीज़न को लिखना स्टार्ट करूँ तो ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर को जैसे ही आप इंक्रीज़ करते हो, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे राइट साइड पे मैं लिख रहा हूँ, टेम्परेचर जैसे ही आप इंक्रीज़ करते हो, इट्स मीन आपने काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स उनको आपने इंक्रीज़ कर दिया। मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना, वो मूव करेंगे मोर रेंडमली। ओके, उनकी जो एनर्जी होगी वो मूव फास्टर, या यू कैन से द टेम्परेचर इंक्रीज, सो मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर। ओके, मॉलिक्यूल मूव फास्टर। अब मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा मूव फास्ट करेगा उतनी ज़्यादा आप ये कह सकते हो इट्स अ फ्रीक्वेंट कोलिजन। ओके, फ्रीक्वेंट कोलिजन, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं है, फ्रीक्वेंट कोलिजन। ध्यान बच्चों, तो फ्रीक्वेंटली कोलिजन होगी, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ। और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कोलिजन होगी तो उसमें चांसेस हैं कि सक्सेसफुल कोलिजन की। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो, या आप ये कह सकते हो कि उसकी वजह से कोलिजन फ्रीक्वेंसी वो भी इंक्रीज़ होगी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज़ होगी तो मोर सक्सेसफुल कोलिजन। ओके, और जितने ज़्यादा मोर सक्सेसफुल कोलिजन होंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। अब मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, आप साथ साथ इसको देखिएगा और मुझे सुनिएगा गौर से। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, सो द मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मूव फास्ट करेंगे उतनी ज़्यादा वो कोलाइड करेंगे फ्रीक्वेंटली। ओके, तो फ्रीक्वेंटली कोलिजन होगी, और उसके बाद कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं इन 1 सेकेंड। अगर लेट्स से, अगर पहले टेम्परेचर कम था तो अगर लेट्स से 20 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते थे, अब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो आपके मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ होगी। 35 मॉलिक्यूल लेट्स से कोलाइड करते हैं पर सेकेंड। तो जितनी ज़्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी तो इट्स मीन कि जो चांस ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन है वो भी इंक्रीज़ होंगे। सो मोर सक्सेसफुल कोलिजन, जितनी सक्सेसफुल कोलिजन होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा। याद रखिए कि जितने भी फैक्टर्स हैं उनके अंदर यही टर्मिनोलॉजीज है आपकी। एट द एंड जाके आपने मोर कोलिजन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करना ही करना है, मोर सक्सेसफुल कोलिजन को इंक्रीज़ करना ही करना है। क्लियर है। टेम्परेचर के लिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, कोलिजन फ्रीक्वेंटली होगी। कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज़ करेंगे तो मोर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली ऑब्वियसली। प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर जब इंक्रीज़ करते हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं, तो अगेन फ्रीक्वेंटली कोलिजन होगी। ओके, उसके बाद अगर आप लोग सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं
तो आपके पास क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो मोर मॉलिक्यूल्स आके उस सरफेस के साथ कोलाइड कर सकते हैं। क्लियर है? मतलब आपकी सरफेस एक्सपोज हो जाती है, नंबर ऑफ सर्फेसिस एक्सपोज हो जाती हैं टूवर्ड कोलिजन साइड, सो दैट्स वाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारों की यही स्ट्रेटजी है, यहीं पे आप लोगों ने इसका स्टार्ट करना और एंड करना है इसका। अब नेक्स्ट देखें कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है जी। देखें ऐसा नहीं है कि हम लोग कैटलिस्ट की अमाउंट इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, कैटलिस्ट की अमाउंट डिक्रीज़ करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा। सो बेसिकली कैटलिस्ट ऐड करने पे ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, कैटलिस्ट ऐड करने पे ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। इसका ताल्लुक बिल्कुल भी इस रीज़न के ऊपर नहीं है जो भी हम डिस्कस करते आ रहे हैं सबके लिए। कैटलिस्ट का ताल्लुक किसी और चीज़ के ऊपर है। जो कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट जब आप लोग कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो कैटलिस्ट जैसे ही आप लोग ऐड करते हैं तो कैटलिस्ट का काम होता है कि वो आपको आपके रिएक्शन को एक अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैं ये कहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, सपोज आपका यहाँ से रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, ठीक है, तो आपके पास ये एक उसकी एक्टिवेशन एनर्जी मैं जो यहाँ बाहर से लिखता हूँ, दिस इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट से लेके टॉप जो माउंटेन है वहाँ तक की जो डिस्टेंस होता है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब जैसे ही मैंने कैटलिस्ट ऐड किया तो कैटलिस्ट के साथ ये रिएक्शन होगा, ये देखिएगा येलो वन। अब देखें येलो वन में क्या हुआ, वो जो आपकी पीक हाइट थी, वो जो पीक माउंटेन थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। तो कैटलिस्ट ऐड करने के बाद वो कहता है अब आपके रिएक्टेंट ने इस तरह यहाँ से ऊपर नहीं जाना, बल्कि अब आपके रिएक्टेंट को ये वाला पाथवे मिल गया। अब देखो कितना आसान है, यहाँ से आपका फ़ौरन से इस अप स्लोप को ऊपर जाना और फिर साथ ही डाउन स्लोप से नीचे आ जाना। तो अप स्लोप के लिए आपके मॉलिक्यूल्स को अब बहुत कम एनर्जी चाहिए सिंपली। तो कैटलिस्ट क्या करता है कि लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी को गौर से देखो तो दिस इज़ द ओनली द एक्टिवेशन एनर्जी, ये है एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थोड़ी। तो कैटलिस्ट ऐड करने से एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है, रिएक्शन आपको एक अल्टरनेटिव पाथवे आपको मिल जाता है रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो जिसकी वजह से मोर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं कि मोर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और उनकी जो सक्सेसफुल कोलिजन है, वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है रिक्वायर्ड टू आप ये कह सकते हो कि जिससे हम उस एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल चले जाएं, तो वो आपकी बहुत कम हो जाती है। ओके, तो ये देख लें विद कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन देख लें, इसमें कितना आपका ये कर्व आ रही है। जब विदाउट कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट देखो कितनी आपकी ये, ठीक है, कितनी शार्पनेस है यहाँ पे, कितनी स्टीपनेस है बेसिकली यहाँ पे। जितनी आपकी कर्व स्टीपर होगी इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन उतना हाई होगा, वो रिएक्शन बहुत फास्टली परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ग्रीन वाले को लेट से मैं कहता हूँ 5 मिनट लगे हैं, तो इस वाले को लेट से आपके पास 2 मिनट्स लग जाएं, 2 मिनट्स में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ये 5 मिनट्स में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस आप लोगों को याद रखना है, कैटलिस्ट जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। अब ये सारा कॉन्सेप्ट होने के बाद अब दोबारा से मैं वही जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी अब वो उसको इस रिटन फॉर्म में हम एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो लुक ओवर हियर। सो बच्चों सबसे पहले क्या है कि कोलिजन थ्योरी स्टेट्स दैट इन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन टू अकर। कैसे? सबसे पहले क्या होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स मस्ट बी कोलाइड। पहला पॉइंट, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। ओके, मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड। दूसरा क्या होता है, जब वो कोलाइड करते हैं, द कोलिजन, जब वो ड्यूरिंग कोलिजन जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो मस्ट हैव अ सफिशिएंट एनर्जी टू कॉज अ रिएक्शन। मतलब जब वो कोलाइड कर रहे हो तो उनके पास इतनी एनर्जी हो कि वो उस रिएक्शन को होने में जो मतलब जितनी उनको रिएक्शन के लिए चाहिए, इनफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड। मतलब वो मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करें तो वो इतनी एनर्जी हो कि उनके मॉलिक्यूल्स के जो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इनफ एनर्जी
इनफ एनर्जी, ई से मैं लिख रहा हूँ इनफ एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, और वो जब वो कोलाइड करेंगे तो उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना कोलिजन के दौरान मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफ़र भी करते हैं, तो वो इतनी एनर्जी ट्रांसफ़र करें कि उनके रिएक्टेंट के जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक ही हो जाएं। सो उसके बाद क्या होगी कि द मिनिमम एनर्जी, ठीक है, लुक ओवर हियर, द मिनिमम एनर्जी दैट कोलाइडिंग पार्टिकल, जो एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, तो वो कम से कम एनर्जी जो मस्ट हैव टू रिएक्ट इज़ नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब वो जो मॉलिक्यूल एक दूसरे कोलाइड करें और वो इतनी एनर्जी उनके पास हो कि वो एनर्जी इक्वल हो एक्टिवेशन एनर्जी के, ओके, या यू कैन से इट्स अ कोलिजन एनर्जी इज इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। सो समझो रिएक्शन हो गया, सिंपल। सो कोलिजन कैन बी डिस्क्राइब एज अ सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल कोलिजन। तो मैंने आपको बताया था सक्सेसफुल कोलिजन मीन द रिएक्टेंट पार्टिकल्स कोलाइड एंड रीअरेंज टू फॉर्म द प्रोडक्ट। सक्सेसफुल कोलिजन तो वही कोलिजन है जिसमें आपके रिएक्टेंट जो होंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे। जैसे कि अगर आप इस एग्जांपल को गौर से देखें, लुक ओवर हियर, यहाँ पे दो रेड कलर के एटम्स हैं, मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। यहाँ पे एक ब्लू वन है और एक ये दो ग्रीन के एटम्स हैं। अब ये किसके साथ अटैच है? ग्रीन वाले ब्लू के साथ अटैच है और रेड रेड के साथ अटैच है। इन्होंने आपस में कोलाइड किया होगा, कोलाइड करने में इनकी एक एनर्जी इनको मिली होगी जिसको कोलिजन एनर्जी कहते हैं, और वो एनर्जी अगर एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल होगी तो आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इनके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। तो देखो रेड रेड का बॉन्ड ब्रेक हुआ, रेड ने का बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो रेड ने इस ब्लू के साथ बॉन्ड बना लिया, लुक ओवर हियर, और साथ रेड अलग हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे सक्सेसफुल कोलिजन हुई है, रिएक्शन हुआ है। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। अनसक्सेसफुल कोलिजन क्या होती है कि जहाँ पे रिएक्शन नहीं होता, मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं लेकिन जब उनकी कोलिजन होती है वो इतनी एनर्जी उनकी नहीं प्रोड्यूस होती कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को के इक्वल हो सके, ठीक है, या वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर सके, यू कैन से, ठीक है, या अप्रोच कर सके, तो उसको कहते हैं अनसक्सेसफुल कोलिजन। सो लुक ओवर हियर, दो रेड कलर के ये देखें एटम्स और ये वो वही सेम ब्लू और टू ग्रीन्स, तो ये देखो दोबारा से वही का वही है, तो मतलब ऐसे लगा कि कुछ बॉन्ड टूटे ही नहीं, तो दिस इज़ कॉल्ड द अनसक्सेसफुल कोलिजन। सो यही कोलिजन थ्योरी है। कोलिजन थ्योरी में टोटल यही पॉइंट है बच्चों कि अगर आपके एक रिएक्शन को परफॉर्म होना है, लेट्स से अगर आपके एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में अगर आप चाहते हैं कि ये रिएक्शन हो, तो आपके इन रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले क्या करना है, एक दूसरे के साथ कोलाइड करना है बच्चों। मॉलिक्यूल एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो होंगे मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। द सेकेंड पॉइंट इज़ कि अगर जब वो कोलाइड करेंगे तो जब कोलाइड के दौरान उनके पास इतनी एनर्जी हो, इनफ एनर्जी हो कि टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स हों वो ब्रेक हों, और वो जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो इट्स मीन कि दिस इज़ कॉल्ड द सक्सेसफुल कोलिजन। और व्हाट इज़ द सक्सेसफुल कोलिजन? कि वो भाई मिनिमम एनर्जी है जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन के दौरान जो एनर्जी होती है दैट इज़ इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। सो दिस इज़ कॉल्ड अ सक्सेसफुल कोलिजन। सो क्लियर बच्चों, यहाँ तक अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो फिर हम लोग नेक्स्ट एक हमारा जो टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन। मतलब हमें क्या करना है कि हमें वही जो सक्सेसफुल कोलिजन है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये समझते हैं कि ये एक सपोज करें एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। फ़िलहाल के लिए इस रिएक्शन को होने के लिए इसमें 5 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे के साथ सक्सेसफुल कोलाइड करते हैं, सक्सेसफुल, ठीक है। सक्सेसफुल कोलिजन क्या है? मैंने आपको बताया कि वो सक्सेसफुल कोलिजन वो कोलिजन होती है जिसमें मॉलिक्यूल दूसरे के साथ इस तरह कोलाइड करें कि उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल हो जाए और वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। हम चाहते हैं कि यार इस रिएक्शन के अगर 5 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ सक्सेसफुल कोलिजन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसका ये जो रेशियो है इसको इंक्रीज़ किया जाए। हम चाहते हैं यार 10 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करें ताकि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बने। अगर 5 करेंगे, लेट्स से मैं कहता हूँ 5 प्रोडक्ट्स बनेंगे, अगर 10 करेंगे तो 10 प्रोडक्ट्स बनेंगे। हमें फ़ायदा है कि अगर सक्सेसफुल कोलिजन इंक्रीज़ होती जाएंगी तो हमें क्या मिलेगा तो बच्चों हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट की अमाउंट भी ज़्यादा मिलेगी। तो हम इस सक्सेसफुल कोलिजन को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं?
तो उसको स्टडी करने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम इसको स्टडी करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। सो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।